Assalamu alaikum, dear students. In the previous video, I had explained all the changes while making narration. Narration करते समय जो changes होते हैं ये हमने last video में देखा and right from today we will see how to make the narration of various different sentences. As we know, there are four types of sentence: assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence and exclamative sentence. So how to make the narration of all this sentence we have to see today. Right now I am going to explain the narration of assertive sentence. Assertive sentence का narration कैसे होता है ये आज हम पढ़ेंगे. We know the formula of assertive sentence or we know how the assertive sentence is. So assertive sentence is nothing but that sentence in which there is a statement, or it is also called as a declarative sentence. असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं, या फिर असर्टिव सेंटेंस उसको कहा जाता है. असर्टिव सेंटेंस की जो तारीफ है वो ये है, इट ऑलवेज बिगिंस विद सब्जेक्ट. हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. देयर इज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब एंड देयर इज ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट देयर इज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो ये असर्टिव सेंटेंस की तारीफ है. इसका नरेशन किस तरीके से किया जाता है वी हैव टू सी. उसका नरेशन हमको देखना है किस तरीके से उसका नरेशन किया जाता है. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन ऑल द स्टेप्स हियर. ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं कि असर्टिव सेंटेंस करते समय कि कौन कौन से स्टेप्स का इस्तेमाल होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द रिपोर्टर. सबसे पहले जब हम नरेशन करते हैं असर्टिव सेंटेंस का तो हमको रिपोर्टर लेना होता है. आफ्टर दैट रिपोर्टिंग वर्ब हमको लेना होता है. उसके बाद में लिसनर हमको लेना होता है. उसके बाद में दैट इस कंजंक्शन का इस्तेमाल हम असर्टिव सेंटेंस का नरेशन करते समय करते हैं. उसके बाद में चेंज इन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में जो भी चेंजेस होते हैं जैसे कि हमने लिख के दिया है कि कौन कौन से चेंजेस सब्जेक्ट में होते हैं. उसी तरीके से चेंज इन वर्ब. वर्ब में भी या हेल्पिंग वर्ब में भी जो चेंजेस होते हैं हमने लिख के दिया है. तो नरेशन करते समय जो चेंजेस होते हैं वो आपको करना होता है. अगर चेंजेस होते हैं तो करना होता है और नहीं होते होंगे तो करने की ज़रूरत नहीं होती. एंड इन द लास्ट देयर आर अदर चेंजेस. कुछ अदर चेंजेस अगर कुछ सेंटेंस में होते होंगे तो वो आपको करना होता है. इस तरीके से जो भी चेंजेस होते हैं उसको आपको फॉलो करते हुए सेंटेंस को लिखना होता है. आई हैव रिटन इन वन सेंटेंस. यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा. ही सेड टू द पुलिस, आई वांट योर हेल्प इन दिस मैटर. So this is the sentence, I want your help in this matter. This is the sentence, this is the assertive sentence. ये जो सेंटेंस है ये assertive sentence है. असर्टिव सेंटेंस का नरेशन करने के लिए हमारे पास में सारे स्टेप्स है. सबसे पहले हमको रिपोर्टर लेना है. बिफोर आई मेक द सेंटेंस, सेंटेंस बनाने के पहले हम आपको एक चीज़ और भी बता देते हैं. दैट इज कि सेंटेंस में रिपोर्टर किसको कहना है, रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहना है, लिसनर किसको कहना है, कोटेशन का सेंटेंस कहना है. बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको बार बार सुनने को मिलेगी कि रिपोर्टर लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब लीजिए. तो ये होता क्या है ये आपको देखना है. सो इन द सेंटेंस द स्पीकर, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, ही इज कॉल्ड एज रिपोर्टर. उसको रिपोर्टर कहा जाता है. रिपोर्टर के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब आता है. जो वर्ब दिया रहता है दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब. उसके बाद में यहाँ पे सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में किसी किसी सेंटेंस में लिसनर दिया रहता है या लिसनर नहीं दिया रहता. लिसनर मीन्स सुनने वाला, जो सुनता है. स्पीकर को जो सुनता है या रिपोर्टर को जो सुनता है उसको हम लिसनर कहते हैं. तो किसी सेंटेंस में लिसनर दिया होता है या नहीं दिया होता. किसी सेंटेंस में उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन हेल्पिंग वर्ब के बाद में रहती है, या किसी किसी सेंटेंस में कोटेशन के सेंटेंस में भी उसकी पोजीशन होती है. ये सेंटेंस यहाँ पे जो दिया रहता है इन्वर्टेड कॉमा का, उसको सेंटेंस ऑफ कोटेशन कहते हैं. तो इस तरीके से सेंटेंस की सारी मालूमात. अब उसके बाद में नरेशन किस तरीके से किया जाएगा इस सेंटेंस का ये हमको देखना है. He said to the police, I want your help in this matter. So this is a sentence, this is an assertive sentence. ये हो गया हमारा assertive sentence. Assertive sentence के नरेशन के लिए हमारे पास में स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखा. I have written here first of all reporter. सबसे पहले हमने रिपोर्टर लिखा. तो we have to take reporter. In the given sentence, he is our reporter. ये जो दिया हुआ सेंटेंस है इस सेंटेंस में ही हमारा रिपोर्टर है, हमने लिख लिया है. उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब दिया है सेड टू. सेड अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो एज इट इज आपको सेड ही लेना है. लेकिन सेड टू दिए हुए सेंटेंस में दिया है तो आपको उसका चेंज टोल्ड में करना होता है, जो हमने टोल्ड में किया है. यहाँ पे देखिए आप रिपोर्टिंग वर्ब लेना है. हमने रिपोर्टिंग वर्ब लिया है.
आफ्टर दैट वी हैव टू टेक लिसनर, उसके बाद में आपको लिसनर लेना है। इन द गिवन सेंटेंस द पुलिस इज लिसनर, दिए हुए सेंटेंस में पुलिस लिसनर है, द पुलिस लिसनर है, तो वो हमको लेना है, वही हमने लिया है द पुलिस। सो ही टोल्ड द पुलिस। आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द कंजंक्शन और कनेक्टिव, उसके बाद हमको कंजंक्शन या कनेक्टिव लेना है। असर्टिव सेंटेंस के लिए कंजंक्शन या कनेक्टिव जो लिया जाता है वो दैट लिया जाता है, यहाँ पे दैट लिया है। सो ही टोल्ड द पुलिस दैट। आफ्टर दैट वी हैव टू टेक सब्जेक्ट, बट इफ देयर इज चेंज इन द सब्जेक्ट तो आपको वो चेंज फॉलो करना है, चेंज करना है। यहाँ पे आई दिया है सब्जेक्ट, और जैसे कि हम जानते हैं आई का चेंज जो होता है वो ही या शी में होता है, या तो फिर आई का चेंज नहीं भी होता। कंडीशन हमने बताया था कि इफ द रिपोर्टर इज आई इक्वली सब्जेक्ट इज आई देन देयर इज नो चेंज इन आई, उस समय उसमें आई में चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारा रिपोर्टर जो ही है और यहाँ पे सब्जेक्ट जो आया हमारा आई आया है, तो इसमें चेंज होता है। आई का चेंज यहाँ पे ही या शी में होगा, बट अगर रिपोर्टर इज ही तो उसका चेंज हमको आई का चेंज जो करना है वो ही में करना है। आफ्टर दैट उसके बाद में चेंज इन सब्जेक्ट के बाद में चेंज इन वर्ब होता है। यहाँ पे वर्ब जो आया है वो वांट आया है। व्हाट इज इन सिंपल प्रेजेंट, व्हाट इज इन सिंपल प्रेजेंट बिकॉज इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो पहला फॉर्म है वर्ब का, इसीलिए हमको उसका चेंज जो करना है सेकंड फॉर्म में करना है, यानी कि सिंपल पास्ट में करना है। हम उसका सिंपल पास्ट बनाएंगे, सेकंड फॉर्म बनाएंगे वांटेड। आफ्टर दैट देयर इज अदर चेंजेस। अदर चेंजेस में यहाँ पे योर ऐसा वर्ड आया है, प्रोनाउन का चेंज है ये। योर का चेंज हीज या हर में होता है, हम जानते हैं, तो योर का चेंज हमने हीज में लिखा है बिकॉज हमारा रिपोर्टर जो है वो ही है, इसलिए हाँ ही है, इसलिए योर का चेंज जो हमने किया है वो हीज में किया। आफ्टर दैट देयर इज नो चेंज इन द सेंटेंस, एक चेंज है और भी। सो हेल्प में जो कोई चेंज नहीं है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। एंड दिस इज अदर वर्ड्स एक्स्ट्रा वर्ड, सो दिस का चेंज हम दैट में करते हैं, दैट में हमने किया। एंड देन देयर इज नो चेंज इन द अदर वर्ड्स, बाकी के जो वर्ड्स है कोई चेंज नहीं है, सेंटेंस जैसा का वैसा लिखा जाएगा। सो ही टोल्ड द पुलिस दैट ही वांटेड हिज हेल्प इन दैट मैटर। इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस का नरेशन हम करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद का जो नरेशन हम देखेंगे दैट इज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। टिल देन अल्लाह हाफिज।